जटाटवीकलज्जलं प्रवाहपावितस्थले कलेवलं जलम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिका। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुण जोशी है और आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे लक्षण बताऊंगा जो कि आप हाथ में देख के एकदम से जान पाएंगे कि यह इंसान बहुत ही क्रोधी, बहुत ही गुस्सैल स्वभाव का होता है। देखिए, जब हम बात करते हैं अलग अलग किस्म के स्वभाव की, तो चाहे कामुकता हो, चाहे बहुत सेंटिमेंट्स हो, चाहे भावुकता हो, दयालुपन हो, ये सारी जो चीज़ें होती हैं थोड़ी बहुत सबके अंदर होती हैं। बट इस समय मैं आपसे उस टाइप के केसेस की बात कर रहा हूँ जो लोग छोटी सी बात में आवेश में आके कुछ भी करने को उतारू हो जाते हैं। आप जब भी न्यूज़पेपर पढ़ेंगे आपको पढ़ने में आएगा घर के अंदर लोगों के डोमेस्टिक वॉयलेंस हो रहे हैं, सड़क में छोटी सी बात पे लोग एक दूसरे की जान लेने पे उतारू हो गए। भाई तूने इतनी तेज़ हॉर्न कैसे बजाया, तूने मेरी तरफ घूरा कैसे, सड़क में, कॉलेज में। तो इस तरीके के जो लक्षण होते हैं अत्यधिक गुस्सैल, क्रोध के, पागलपन के, किस तरह हम हाथ में देख सकते हैं। देखिए, मुझे वीडियो बनाने का आइडिया इस वजह से आया क्योंकि अभी परसों नरसों ही मेरे पास एक जेंटलमैन आए थे अपनी रीडिंग कराने के लिए। तो उनके हाथ में कुछ मैंने एक ऐसा साइन देखा जो कि मैंने अभी तक जब मैं पामिस्ट्री का अपना कोर्स कर रहा था तो मैंने वहाँ पे बहुत किताबों में पढ़ा है, पर कभी मैंने रियल में देखा नहीं था। तो उस साइन को देखते ही मुझे लगा कि अब बहुत ज़रूरी है कि इस साइन को, इस लक्षण को मैं आप लोगों के सामने शेयर करूँ। क्योंकि होता क्या, जब भी मैं किसी का एनालिसिस करता हूँ मैं साथ साथ उसकी जन्मपत्री भी देखता हूँ। अगर मैं क्रोध की बात कर रहा हूँ तो मैंने उसके मंगल की भी स्थिति देखी उसकी जन्मपत्री में, जो कि वहाँ डबल क्रॉस चेक हो गया। तो देखिए, जब हम बात करते हैं अत्यधिक क्रोध की या इस तरीके के लक्षण की, आप किसी के हाथ में देखना चाहते हैं, तो सबसे पहला जो साइन होता है जो कि आप पाएंगे वो होता है हमारी उंगलियों के टिप्स का। देखिए, जो कि माना गया है जब भी हम बात करते हैं आपके हस्तरेखा विज्ञान में, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस हमारे हाथ में दी जाती है हमारे इन पर्वतों को। जो हाथ की उंगलियों के नीचे जो पफ्ड पोर्शन होता है, जो उभरा हुआ क्षेत्र होता है, तो ऊपर के 4 पर्वत हैं, फिर बीच में हमारा मंगल क्षेत्र है, यहाँ हमारा चंद्र है, हमारा शुक्र है, शुक्र पर्वत है। पर इम्पॉर्टेंट है, ये उंगलियाँ बताती हैं कि ये जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है इन पर्वतों की, वो किस तरीके से बाहर प्रकट हो रही है, किस तरीके से बाहर एक्सप्रेस हो रही है। अब होगा क्या कि जितनी उंगलियां हमारी नुकीली हो जाती हैं उतनी उंगलियां बताती हैं कि हम लोग बहुत इंट्यूटिव हैं, बहुत ही सेंसिटिविटी की तरफ इशारा करती है। तभी जो नुकीली उंगलियों वाले लोग होते हैं बहुत ज़्यादा अच्छा मेडिटेशन कर लेते हैं, रेकी, हीलिंग, ये सब चीज़ें अच्छी कर लेते हैं। पर जितनी आप उंगलियों के सिरे पाएंगे बहुत क्लब्ड, बहुत चौड़े, तो ये उतना ज़्यादा डायनेमिज्म का साइन बताती है, बहुत आउटगोइंग और बहुत कॉन्फिडेंस और एनर्जी का साइन बताती है। दूसरी चीज़ जिस साइन की मैं बात कर रहा था वो है हमारा क्लब्ड थंब। तो ये जो थंब होता है, देखिए पूरे हाथ में जब भी हम बात करते हैं सबसे ताकतवर पोर्शन की, तो वो घूम फिर के कहीं ना कहीं, देखिए मंगल का क्षेत्र हाथ में बहुत शक्तिशाली बताया गया है, जीवन रेखा भी एनर्जी की बताती है। हमारे हाथ में मंगल रेखा हो तो वो भी एनर्जी बताती हैं कि मंगल ग्रह तो कारक ही एनर्जी की ऊर्जा के हैं। पर जब हम बात करते हैं अंगूठे की, अंगूठे को हाथ की आत्मा कहा गया है और एक कॉम्बिनेशन होता है जिसे आप अगर सर्च भी करेंगे आपको पता चलेगा, क्लब्ड थंब। वो थंब ऐसा माना जाता है कि उसको तो काफ़ी हमारे जो पामिस्ट्री के हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं उन्होंने उसको मर्डरर्स थंब भी कहा है कि इस इंसान को अगर आपने उकसाया तो ये किसी का कत्ल तक भी कर सकता है। ये उन्होंने रिसर्च में पाया है कि इस तरीके के क्लब्ड थंब वाले लोगों ने पास्ट में इतिहास में उन्होंने आवेश में आके ऐसे ऐसे क्राइम कंडक्ट करे हैं। तो ये जो क्लब थंब की मैं बात कर रहा हूँ, जैसा कि आप अपने स्क्रीन में देख रहे हैं, तो ये होता है अगर आप अंगूठे का आकार देखेंगे तो बीच ऊपर पहुँचते पहुँचते थोड़ा सा छोटा हो जा रहा है, एकदम से चौड़ा हो जा रहा है, तो इसको हम क्लब्ड किस्म का अंगूठे का आकार बोलते हैं। तो ये एक सेकंड आपका फीचर हो गया जो कि बहुत क्रोध या गुस्से को झलका सकता है। अब हम बात करते हैं जब आपके तीसरे किस्म के जो फीचर की, जो और बता सकता है कि बहुत क्रोधी स्वभाव हो किसी का, गुस्सैल स्वभाव हो, तो वो होते हैं हमारे हाथ के बेसिक मॉडिफायर्स। देखिए, जब भी एनालिसिस करते हैं आपको ओवरऑल हाथ को देखना है, तो अपार्ट फ्रॉम जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इनके अलावा हाथ का टेक्सचर कैसा है, हाथ की जो रंग है, रंग कैसा है। क्योंकि देखिए ये सारी चीज़ें साइंस ऐसे होते हैं। अगर आप बात करें त्वचा की, तो ये एक ऐसा फीचर है कि अगर हाथ में नेगेटिव साइन है तो इनको और ज़्यादा क्रूर कर देगा, और अगर सॉफ्ट साइन है तो उनको और सॉफ्ट कर देगा। तो हमारे हाथ की त्वचा से भी पता चलता है। तभी हम बोलते हैं हस्तरेखा विज्ञान में जब विश्लेषण होता है तो 3 स्तर पे होता है। दर्शनम, फिर हाथ को देखना, हाथ की संरचना देखना। दूसरा होता है स्पर्शनम, जब आप हाथ की त्वचा को छू के पता करते हैं त्वचा कैसी है। और तीसरा और आखिरी होता है रेखा विश्लेषण। तो सबसे जब हम मॉडिफायर की बात करते हैं
तो त्वचा का रंग कैसा है, बहुत लाल रंग होगा तो बहुत ज़्यादा क्रोधी स्वभाव बता सकता है। इसके अलावा अगर आपका टेक्सचर कैसा है, जैसा मैंने बताया कि अगर टेक्सचर आप पाएंगे कि बहुत ज़्यादा ही रफ है, बहुत खुरदुरा है, तो ये भी बहुत क्रोधी स्वभाव की तरफ लक्षण कर सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, हाथ में अगर आप सीमेन लाइन पाएंगे, देखिए सीमेन लाइन होती है कि जब आप पाएंगे कि हाथ में हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा उन दोनों की बजाय एक सिंगल लाइन पाएंगे आप एंड से एंड, मतलब आर पार जाती हुई एक सिंगल रेखा पाएंगे, उसको सीमेन लाइन कहा जाता है। तो वो ये बताती है कि जो लोग होते हैं जो कहाँ पे उनको जज्बात यूज़ करने हैं, कहाँ पे उन्हें मस्तिष्क का जोर देना है, ये जो कॉम्बिनेशन होता है सीमेन लाइन का, ये सिंगल माइंडेडनेस बताता है। इस कॉम्बिनेशन से आप एक साइंटिस्ट भी पा सकते हैं और इस कॉम्बिनेशन से आप एक ब्रूटल मर्डर भी पा सकते हैं। तो ये भी एक चिन्ह होता है जो हाथ में अगर पाया जाता है तो बहुत क्रोधी और बहुत ही इंटेंस स्वभाव बताता है। इसके अलावा अगर बात की जाए, अब हमें भाग्य रेखा भी देखनी होती है। अगर हम इस पक्ष से देखें, देखिए भाग्य रेखा हमें इसलिए देखनी है क्योंकि भाग्य रेखा बताती है कि आप लाइफ में, एक तो आपका लाइफ में उद्देश्य कितना स्ट्रांग है, कितने आप स्टेबिलिटी के साथ अपनी लाइफ में अग्रसर हैं। क्योंकि अगर होगा क्या, जितनी भाग्य रेखा कटी फटी होगी, टेढ़ी मेढ़ी होगी, उतना ज़्यादा आपके अंदर एक कंसिस्टेंसी नहीं होगी कि आपको पता नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना, कोई उद्देश्य नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है। अब बहुत ही ऐसी स्थिति आई जहाँ पे आप अपना आवेश खो सकते हैं। पर अगर आपकी भाग्य रेखा एक बिल्कुल ही स्थिर है, कहीं कटी फटी नहीं है, बहुत गहरी है, तो इसका मतलब कि आपके मन में आपको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। पर वहीं अगर आपकी भाग्य रेखा कटी फटी या कुछ है तो बहुत इनस्टेबल है, आप बस ये है कि उसी समय जो ठीक लगा उसी टाइम आपने आवेश में आके कर दिया। तो इस तरीके से हम भाग्य रेखा को भी चेक करेंगे। और जो आखिरी लक्षण होता है वो देखा जाता है आपका निम्न मंगल का। देखिए मंगल के हमारे हाथ में दो क्षेत्र हैं, ये आपका निम्न मंगल है और ये जो बाहर की तरफ पाया जाता है ये आपका भारी मंगल है। देखिए भारी मंगल है, ये कारक है आपका मेंटल स्ट्रेंथ का, ये कारक है आपका कितना आपके अंदर निश्चय पूर्वता है, कितनी दृढ़ता है आपके अंदर। स्ट्रेस आया, आपकी लाइफ में कोई भी डिफ़िकल्टी आई, प्रॉब्लम्स आई, आप कितना डट के उनका सामना कर सकते हैं। पर ये जो निम्न मंगल है ये कारक होता है आपका फिजिकल स्ट्रेंथ और एग्रेशन का। तो हम कहते हैं ना, अगर मंगल के आप सही गुण देखना चाहते हैं किसी के हाथ में तो वो आपको भारी मंगल देखने हैं। क्योंकि मंगल का मतलब से यही नहीं होता कि आपने झगड़ा फसाद कर लिया, आपने किसी को पीट आए। असली मंगल का जो मतलब होता है वो आता है आपका इंटरनल स्ट्रेंथ। जो तभी हम लोग मतलब जब भी बात करते हैं मंगल ग्रह की, तो उससे अगर किसी इंसान का मंगल मजबूत है तो इस तरीके से भी कहा जाता है कि नो मैटर उसकी पत्री में उसके हाथ में सारे ग्रह खराब हो, पर मंगल अगर स्ट्रॉन्ग है तो उसके अंदर डिटर्मिनेशन है। सब कुछ खो दिया तो उसको दोबारा पाने की उसके अंदर ये निश्चय पूर्णता है, उसकी दृढ़ता है कि मैं दोबारा सब कुछ खो के भी दोबारा वापस उतना या उससे ज़्यादा डबल ट्रिपल खड़ा कर सकता हूँ ज़िंदगी में। तो वो आप ये मेंटल स्ट्रेंथ जो होती है मंगल की, वो आप बाहरी सिरे से देखते हैं भारी मंगल से। निम्न मंगल सिर्फ इम्पल्स का कारक है, गुस्से का कारक है, फसाद का कारक है, कभी झगड़े में आपको फंसा देने का कारक है। बिना सोचे समझे आप ललकार तो आए, पर जैसी सामने स्थिति बनी कि सामने वाले आपको पीछे वापस आया, आपको पलट के जवाब देने के लिए, आप एकदम भाग गए, तो उसके लिए आपका भारी मंगल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। क्योंकि निम्न मंगल सिर्फ आपको झगड़े में ही फंसाएगा। और निम्न मंगल ही है जो आज की जो हम केस स्टडी डिस्कस कर रहे हैं, जो गुस्सैल का पागलपन का चिन्ह है, जिसमें निम्न मंगल सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है। तो यही कुछ पॉइंट्स थे दोस्तों जो मैं आपके सामने जाहिर करना चाहता था। मैं एक हाथ में भी आपको सारे लक्षण दिखा सकता हूँ, पर अभी मेरा जो मोटिव था, मेरा उद्देश्य ये था कि अगर सिर्फ गुस्से के लक्षण से, गुस्से के तरीके से हम देखा जाए तो किन किन एंगल से क्या क्या चीज़ें हैं जिन स्तर पे हमें इसको मेजर करना है, इसको हमें जांच करनी है किसी के हाथ में। तो इसी तरीके की और वीडियोस की हस्तरेखा विज्ञान पे समय समय पे जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा फेसबुक पेज लाइक कीजिए। धन्यवाद। चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवो